बाकी आप लोग यहाँ पे पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। ये कैसे हम बैक टू बैक यहाँ पे विनिंग ले रहे थे, ये तो आपके सामने ये सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ से मैंने सेशन क्लोज किया है, यहाँ से मैंने सेशन क्लोज करी थी शायद, फिर यहाँ पे देख सकते हो एक लॉस हुआ है, फिर 3 या 4 हमने बैक टू बैक प्रॉफिट किया, फिर एक लॉस, फिर यहाँ पे हमने बैक टू बैक यहाँ पे प्रॉफिट किया। हरे कृष्ण, राधे राधे भाई लोग। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड कोर्स के रिगार्डिंग हम थोड़ी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो। और यहाँ पे हम देखते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ पे हमें 83% रिटर्न दिया जा रहा है, और इसको ऊपर आते हैं यूएसडी DZD के अंदर। यहाँ पे कंटिन्यू हमें ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही हैं और इसमें हमें 92% का रिटर्न दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि एक बढ़िया हमें रिटर्न मिलेगा। और इस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ट्रेड देखना होगा हम प्लेस कहाँ पे करें। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन के तौर पे देखूँ तो मार्केट को हम यहाँ से और यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से मैं एक रिवर्सल पॉइंट आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। अगली कैंडल ग्रीन बनी और गैप डाउन देके फिर से ये अपवर्ड की ओर जाने की कोशिश कर रही है, तो ये कैंडल भी जो है ये ग्रीन ही बनेगी। कैंडल अगर नीचे आती है तो हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं लास्ट के 10 सेकंड के लिए, ठीक है। और हो सकता है इसको डोजी बना दिया जाए, फाइट हो रही है देख सकते हो। खैर हमने एंट्री नहीं ली जानबूझ के, मुझे डाउट हो गया था थोड़ा सा डोजी के लिए, ठीक है। देख सकते हो डोजी तो नहीं बना पाए, डोजी समझो या फिर स्पिनिंग टॉप, वैसे ना स्पिनिंग टॉप है ना डोजी है, ये कोई कैंडल ही नहीं है, ठीक है। खैर इसको एक छोटा सा रेड बनाया गया है। अब यहाँ पे मेरे बस एक उम्मीद है सिंगल कैंडल की, अगर कोई एक सिंगल कैंडल आती है वो भी ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसको पूरा एनगल्फ कर लेती है, पूरी बॉडी पूरी हुई, तो हम अगली कैंडल के लिए कोड के लिए जा सकते हैं एकदम इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वेट करना होगा इस सिंगल कैंडल को क्रिएट होने के लिए। उससे पहले मैं एक दूसरा पेयर भी देखना चाहूंगा कहीं पे मैं ट्रेड मिल जाए, ठीक है। और वो ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो पुट की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ एकदम आराम से। अरे यार बहुत श्योर ट्रेड है, हल्की सुपर, अभी हल्की सुपर, एक बार और आ जाइए। रिस्की होगी बट श्योर ट्रेड है पुट के लिए, ठीक है। मतलब छोटी ग्रीन बनाई जा सकती है यहाँ पे, बट फिर भी हम रिस्क लेना समझे, रुक जाते हैं, नहीं रिस्क नहीं लेना है। छोटी ग्रीन बन जाए तो मजा आ जाए, मतलब एकदम हैमर टाइप बनेगी। चलिए ठीक है, कैंडल तो पुट बन गई, हमने पुट का ही प्रोडिक्शन किया था इसके लिए, ठीक है। बट अब अगली कैंडल के लिए हम पुट की ओर जा रहे हैं, ये श्योर है कि नहीं है ये मैं नहीं बोल सकता, बट ये हमें कंफर्मेशन मिल गया भाई कैंडल नीचे जाना चाह रही है, ठीक है। और हमने जो बोला था कि यहाँ पे अगर ग्रीन बनती है, एनगल्फिंग करती है तो हम अगली कॉल के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पुट की ट्रेड बनी है और हमें इसका रिएक्शन देखना होगा। अगर ये 700 के ऊपर क्लोज हुई है और आराम से आके क्लोज हुई है तो हम कॉल के लिए भी जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एक ट्रेड के लिए, ठीक है। सो अभी के लिए मुझे देखना होगा 714 पे है, नहीं इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसका रेट देखते हैं, ये भी ओके। हैमर क्या किया उन्होंने, रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये कैंडल तो करंट वाली ग्रीन बननी चाहिए, बट रेड क्यों बन रही है, ठीक है। मैंने जिसमें ट्रेड प्लेस किया था वो वाला पेयर हमें देखने दीजिए, ओके। यहाँ पे हो क्या रहा है वो मुझे देखना होगा। मैंने बोला था कि ये कैंडल श्योर नहीं है पुट के लिए, लेकिन ये हमें पुट की डायरेक्शन कंफर्म कर दिया है इसने, ठीक है। लॉजिक भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो ट्रेड में प्लेस करता हूँ उसका तो मैं आपको 100% रीजन बताता हूँ। ये रहा हमारा मार्केट इस हाई के ऊपर हाई लगा के गई, फिर वापस आई, यहाँ पे रोक दिया गया था इसको, इसलिए मैंने बोला था ये जो करंट कैंडल है और पिछली प्रीवियस वाली कैंडल, इस पे हमें ट्रेड प्लेस करनी थी। लेकिन मैंने बोला था छोटी ग्रीन बनाई जा सकती है क्योंकि थोड़ा सा गैप था मार्केट में उसको फिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस रेड ने कंफर्म किया भाई हमें नीचे की ओर जाना है, और ये नीचे जाने में फेल हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रीन की ट्रेड प्लेस करनी है कॉल के लिए, क्यों, क्योंकि जब इनको जाने का मौका मिला नीचे ये नहीं जा पाए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, तो ये कैंडल हमारी ग्रीन ही बनेगी, ये श्योर है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर कैंडल हल्की से भी नीचे आती है तो मैं फटाक से एंट्री प्लेस करूंगा। बस इसको हल्का सा नीचे आने देते हैं, एक बार और आ जाए भाई। ये कैंडल हमारी श्योर कॉल की है, ठीक है। हल्का नीचे आ जाए, अभी एंट्री भी नहीं देंगे हमें, ठीक है। मैं तैयार हूँ 15 सेकंड के लिए भी लास्ट। 809, 811, 15, 818, ठीक है। मैं रिएक्शन भी नोट कर लेता हूँ, अगली कैंडल के लिए मैं काम आएगा। 13, 17, 13, 13, 10, 10, 3, 0, 5, 3, 1, ठीक है। तो इन्होंने गैप डाउन ओपनिंग करी आई थिंक, फिर क्या किया इन्होंने, गैप डाउन तो मुझे फील हो रहा है। कैंडल का जो रिएक्शन है उसने हमें कुछ खास इंडिकेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्टली कॉल के लिए तो नहीं जा सकते, हमें वेट करना होगा फिर से एक श्योर कैंडल के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके जस्ट वेट कर। अगर मार्केट यहाँ पे हमारे इस ग्रीन लाइन के ऊपर रह जाती है तो हम अगेन कॉल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अब यार थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। कैंडल को गैप अप ओपनिंग करा के इसको ग्रीन बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे चीज़ें सही से फॉलो नहीं हो रही, मार्केट बहुत स्टेबल है बट फिर भी चीज़ें सही से फॉलो नहीं हो रही है।
मतलब जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में मार्केट जाना नहीं चाह रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉल के लिए अगेन वापस पुट का प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। मैंने प्लेस कर दिया है। रीजन मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे इस कैंडल को रेड बनाने की कोशिश करी गई है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप दे के मार्केट ने साइन दिया है भाई हमें कॉल की ओर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे पहले ये जो कैंडल आई थी इसको 800 के नीचे रखने की कोशिश की गई थी धक्का मार मार के, तो इसको चले जाना चाहिए था। अगर सेलर की ये रेड कैंडल बननी थी तो इसको चले जाना चाहिए था आराम से 800 के नीचे, बट ये जाने में फेल हो गए। इस हिसाब से यहाँ पे इसने गैप अप कर दिया, 800 को स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, लेकिन ये जरूर हो सकता है इसकी तरफ फाइट करके डोजी बना दिया। फाइट क्यों होगी वो आपको पता होना चाहिए। फाइट इसलिए होगी क्योंकि पीछे एक हमारा ये सेलर एरिया है, ठीक है, और सेलर एरिया के साथ साथ प्रीवियसली यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर भी एंटर हुए थे, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर हुए थे। तो हो सकता है इसको धक्का मार के 800 को नीचे लाने की कोशिश करी जाए, ठीक है। देख सकते हो 812 एंड ये डूब गया, ठीक है। तो देखो धक्का लाने नीचे लाने की कोशिश करी गई और हमने ग्रीन के लिए भले प्रिडिक्ट किया, कैंडल हमारी शॉर्ट रही, फिर भी हमने लॉस कर दिया, ठीक है। होता है, चीज़ें ऐसी ही होती हैं, आपको डरने की वाली बात नहीं है, ठीक है। अगेन हम कॉल के लिए ही जाएंगे, ठीक है। एंट्री हमारी अगेन ऊपर लग गई है, थोड़ी और नीचे आ जाए हम फिर से कॉल के लिए प्लेस कर दिया। हमने 2 ट्रेड प्लेस किया है क्योंकि हमें पता है कि कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी। जो सेलर्स हैं वो समय के साथ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो से पिछली बार सेलर्स थे उससे ज़्यादा यहाँ पे बायर्स एंटर हुए हैं और कैंडल ने गैप डाउन करी है हल्की सी, नहीं गैप डाउन नहीं है यार, रिस्की हो गई थोड़ी सी, आई डोंट नो। अगर ये गैप डाउन है तो ये श्योर ट्रेड होगी कॉल के लिए, ये भी ग्रीन ही बनेगी अगर गैप डाउन है तो, ठीक है। अगर ये गैप डाउन नहीं है तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं 800 को ऊपर रखने की कोशिश करी जा रही है इसको, 790, 95, 91, ठीक है 803, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है 100%, ये मैनिपुलेटर मार्केट है, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इन्होंने क्या बोलते हैं गैप अप ओपनिंग करी है और देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने गैप अप ओपनिंग मारी है, जो कि ये बहुत ही बेवदा नाटक है इनका। सो 800 के ऊपर इन्होंने अगेन ओपनिंग करी है, तो हम यहाँ पे कॉल के लिए फिर से जाने की कोशिश करेंगे और ये विन दे दे अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरा साइन ही बायर्स का है भाई, इसमें बायर सेंटर होंगे। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड प्लेस करना ज़्यादा बेटर समझूंगा, ओके। हल्की से नीचे आ जाए, 1 टाइम और, चलिए जाने देते हैं इसको। अगेन हम $40 के साथ जाएंगे, ये ट्रेड विन होने देते हैं, कंपाउंडिंग करेंगे। 2% का हम 2 ट्रेड प्लेस करेंगे, ये विन हो जाएगी। देखिए जब मार्केट चीज़ों को फॉलो नहीं करती तो आपका भी ऐसे बैक टू बैक क्लोज लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे हमारा बैक टू बैक क्लोज लगा है, 4 ट्रेड हमने बैक टू बैक क्लोज किए हैं और यहाँ पे हमने डबल प्लेस किया था, तो ऐसा समझ सकते हो 1 2 3 3 ट्रेड हमने बैक टू बैक क्लोज किए हैं, ठीक है। अभी के लिए ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में रही है, ओके। इन्होंने क्लोजिंग करवा दिया है, फिर से इन्होंने गैप अप मारा है और गैप अप मार के मार्केट हल्की सी नीचे आती है, ठीक है। सो ये अगेन कॉल के लिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी क्योंकि ये सेम लेवल पे आके रुक चुकी है जहाँ पे पहले भी सेलर्स एंटर हुए थे, ठीक है। लेकिन मुझे मैनिपुलेशन लग रहा है, इसलिए यहाँ पे कैंडल ग्रीन ही बनेगी, 50-50 का सिनारियो है यहाँ पे। और ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर एरिया है, यहाँ पे आके ये क्लोज हुए हैं, गैप अप ओपनिंग हुई है और रिजेक्शन मिली है, तो हम पुट के लिए ही जाना बेटर समझेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे पुट की ट्रेड प्लेस कर दी है और दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पे हम 2 ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मार्केट इन लेवल के अंदर क्लोज होती है अगेन, जहाँ पे हमने अपनी वाइट लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो हम अगेन कॉल के लिए जाएंगे। सिंपल सा फंडा, यहाँ से मार्केट फाइट करके बूस्ट हुई थी, तो ये अगेन अगर आके यहीं पे क्लोज कर जाते हैं आराम से, तो हम अगेन कॉल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैंडल ना बन के अगली कैंडल बन जाती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एमटीजी नहीं लगाना है, ठीक है। ओके 7 5 4 3 2 1 0, ठीक है। परफेक्टली इनको रोक दिया गया है और ये वाली ट्रेड भी हमारी प्रॉफिट में रही है। एंड अब यहाँ से हम कॉल के लिए जाने की सोच रहे हैं। अब ये क्या हमारी 100% प्रॉफिट वाली ट्रेड होगी? नहीं, 100% प्रॉफिट में आएगी ये मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये हमारी एक ट्रेडेबल कैंडल है। मैं आपको एक बार अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन या रेक्टेंगल से ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन हम ले सकते थे, मुझे लग रहा है ये भी लॉस करवाएंगे। देखिए बहुत चीज़ें फील हो जाती हैं मार्केट में। यहाँ पे ये पूरा ऐसा समझिए कि यहाँ से मार्केट फाइट हुई थी, फाइट होने के बाद मार्केट यहाँ से उठी है, सीधा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया था इन्होंने। फिर ये सेलर्स आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पे बायर्स आए थे, बायर्स ने हमें बोला था भाई हमें ऊपर जाना है, तो बायर को ऊपर जाने का मौका नहीं मिला। सेलर ने बोला भाई तुम जाओ बाद में, पहले हमें नीचे जाने दो। जब सेलर नीचे गए, सेलर जाके इनको रोका कहाँ गया है, बायर के घर के ऊपर रोका गया है। तो इसका मतलब बायर जो यहाँ से आना चाह रहे थे अब वो यहाँ से एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी है, ऐसे समझना होता है चीज़ों को, तो ये आप समझ पाओगे, ठीक है। 6 5 4 3 2 1, ओके परफेक्टली। वैसे प्रॉफिट में तो नहीं लैंड कर रहे हैं, बट अच्छी बात है हम अपना लॉस रिकवर कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड इन्होंने
अच्छी खासी कैंडल बनाई है। अगर कैंडल हल्की सी गैप डाउन करती तो हम और जा सकते थे पुल के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गैप डाउन तो नहीं मारी है। सो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड 675 कुछ इस तरीके से अगर हम देखना चाहें, ठीक है, हल्के से ऊपर आ जाइए और लास्ट के 15 सेकंड के लिए हम प्लेस कर सकते हैं। वन टाइम और 690 690। यार ठीक है, 690 टच नहीं कर पा रही है, खैर कोई बात नहीं। 4 3 और नीचे आ जाओ। 692 पे इनकी क्लोजिंग हुई है लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर। एंड ये जो इनकी क्लोजिंग हुई है ये पूरी रिवर्सल की क्लोजिंग है, ठीक है। हम यहाँ से चाहे तो रिवर्स कर सकते हैं, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है और इसका रिएक्शन भी हमें रिवर्सल का ही आया है, ठीक है। अब आप इस कैंडल को देख के आप स्ट्रॉन्ग कैंडल समझ के यहाँ पे कॉल पे ले जाओगे, नहीं भाई ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये एक एग्जॉशन कैंडल है और एग्जॉशन कैंडल के साथ यहाँ पे ये रिवर्सल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2% तो हो गया है। अब मेरे हिसाब से $50 से हमें 2 स्टेप कंपाउंडिंग करना ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट पहले लॉस रिकवर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये कैंडल पुट ही बनेगी, हमारा प्रिडिक्शन ऐसा ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। देखिए आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हो, अगर वहाँ पे एक डोजी की वजह से आप लॉस कर रहे हो या फिर गैप अप या गैप डाउन की वजह से लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि भाई मेरी प्रिडिक्शन गलत थी। वो हमेशा मार्केट का ही दांव पेच होता है। डोजी बन गई मतलब दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग हो गई अचानक, दोनों ने फाइट करके डोजी बना दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। और गैप अप गैप डाउन जो होता है वो डाटा की कमी की वजह से होता है, और या फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो जानबूझ के ब्रोकर करवाता है। जैसा कि अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी, इसमें हमारा $100 वाला जो ट्रेड था, बहुत बड़ा गैप अप मार के उन्होंने लॉस करवाया था, ठीक है। तो ओवरऑल हम तो लॉस अपनी कवर कर लिए हैं, बट हम जैसे बैठे थे सेशन में प्रॉफिट करने के लिए वो नहीं हो पाया। हम $100 का टारगेट रखे थे प्रॉफिट के लिए, बट वो नहीं हो पाया, बट पूरी कोशिश करेंगे, कर लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे इसमें एंटर लेनी थी ये वाली कैंडल में, क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर हुए थे, और प्रीवियसली जब भी आए हैं यहाँ से सेलर सेंटर हुए हैं, यहाँ से सेलर सेंटर हुए हैं, तो यहाँ से भी सेलर सेंटर होंगे ही होंगे, ठीक है। सो चीज़ें फॉलो होती हैं मार्केट में, जब फॉलो होती है तो बढ़िया बढ़िया रिजल्ट देती है, जब नहीं फॉलो होती है पैसा डुबा डुबा के जाती है, इसलिए। और अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आप ऐसे फिक्स इन्वेस्टमेंट रखोगे तो ही प्रॉफिट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, प्रॉफिट होने के बाद थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट होने के बाद अगर आप रिस्क बढ़ाते हो तो आपका प्रॉफिट भी डूबने के चांसेस होते हैं, और जो भी है क्या बोलते हैं, रिवार्ड बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट लालच बुरी बला है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन मिल रही है अगेन। ये मैं अपने बहुत पुराने बेस से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। फटाफट हम प्रॉफिट करेंगे। मेरे हिसाब से 2 स्टेप, 2 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, 3 स्टेप तो हो जाएगा। ये कहाँ क्लोजिंग कर गए, रिजेक्शन 600 624 दो, कुछ हुआ है इनको, नहीं हुआ है, ओके। मारुबुजू थी, ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल आ सकती है, रिजेक्ट करके इनको रोका गया है। सिंगल रिवर्सल कैंडल आ सकती है ग्रीन के लिए, ठीक है। और अगर ये रेड भी बनते हैं तो हमारी ट्रेन लाइन के आसपास अगर रुक जाते हैं तो हम अगली कॉल के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ से कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बस ये ट्रेन लाइन को अगर ये टच करती है लास्ट के कुछ 5 सेकंड में भी हम प्लेस कर देंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लोगों में और आपके भाई में बस इतना ही डिफरेंस है कि लोग वीडियो रिकॉर्ड करके फिर बाद में एडिट करते हैं, और मैं जो करता हूँ आपके सामने करता हूँ। हो सकता है इसकी वजह से लोगों को बोरिंग भी लगता हो और बहुत से लोगों को इंटरेस्ट भी आता हो इसी में, कि उनको रियल चीज़ें दिखाई देती हैं ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। अदरवाइज लोग आपको ये जो वेटिंग एरिया होता है, जो हम वेट करते हैं इतना पेशेंस रख के, वो चीज़ें आपको नहीं दिखाते हैं। वो आपको ये दिखाते हैं कि भाई हम हर एक कैंडल पर ट्रेड प्लेस करते हैं और हमारी हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल जो होती है, अगर मैं भी चाहूँ तो बस ऐसे ही ट्रेड आपको दिखाऊँ। प्रीवियस वाले जो मेरे 4 लॉस लगे थे, फिर 3 बैक टू बैक लॉस लगे थे, 4 लॉस और 4 प्रॉफिट जो है, 4 लॉस को का वीडियो जो है वो मैं कट कर दूं और ये 4 प्रॉफिट का वीडियो मैं आपको दिखाऊं, तो आपके अंदर वही गलत चीज़ें भर जाती हैं और आप उसी की वजह से और भी लॉस करते हो। लॉस प्रॉफिट मार्केट का बोल सकते हो पहलू है, सिक्का है। हेड टेल सिक्के का पहलू दो होता है, वैसे ही समझो। कोई ज़िंदगी भर हेड नहीं ला सकता, कोई ज़िंदगी भर टेल नहीं ला सकता, ठीक है। तो हेड टेल आते रहते हैं, सिक्का जितनी बार उछालोगे बिल्कुल वही हाल है, जितनी बार मार्केट में बैठोगे प्रॉफिट लॉस होते रहता है, ठीक है। तो उससे डरा मत करा करो, बस मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, मतलब पैसे को कैसे मैनेज करना है, लॉस ना हो ज़्यादा, ठीक है। इमोशन आ जाते हैं बंदों के अंदर बस, और कोई लॉस का रीजन ही नहीं आता। नॉलेज होने के बाद भी लोग इमोशन में बह जाते हैं, हम भी बह जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। 613 11, ठीक है। इसका स्ट्रॉन्गनेस तो बहुत आई है कैंडल की, लेकिन इन्होंने
ब्रेकआउट करने में फेल हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें पुट के लिए तुक्केबाजी कर सकते हैं, लेकिन नीचे ट्रेंड लाइन है तो ये कॉल की भी जा सकते हैं, नीचे से रिजेक्शन भी आया है, तो हर एक डायरेक्शन से हमें मतलब 50% कॉल की मिल रहा है और 50% पुट की मिल रहा है। हल्का सा अगर मैं इसको नीचे कर दूँ तो हाँ कॉल के लिए जाया जा सकता था, बट यार कैसे जाएंगे कॉल के लिए, इन्होंने तो फुल शाइन दे दिया है हमें पुट के लिए। ठीक है, हम पुट के लिए जाते, बट वही हाल है कि अगर ये एनगल्फिंग हो जाती, इसकी लोअर वीक यहाँ पे पूरी खा जाती है, सेलर की कैंडल पिछली वाली सेलर की कैंडल का लोअर वीक ब्रेक कर देती तो हम जा सकते थे पुट के लिए, अदरवाइज ये रिस्की है। और मैं एक पेयर में बैठा हूँ जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो रही है। देखते हैं पहले थोड़ा सा और, फिर फटाफट हमें कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। और हाँ जो एक सेकंड कोर्स की बात कर लेंगे पहले, मुझे ट्रेड देखने दीजिए। 87 640 38, ठीक है 38 38 45, ठीक है। कैंडल का जो साइन है ये कॉल के लिए है, लेकिन अगेन इसमें थोड़ा सा सिचुएशन गड़बड़ है। अगर कॉल के लिए भी जाएंगे फिर भी हमें लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा पुट का डायरेक्शन है, हर एक चीज़ हमें पुट के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो हम पुट के लिए जाने की कोशिश करेंगे और सेफ्टी मार्जिन लेके करेंगे और ट्रेड प्लेस करके फिर मैं आपको थोड़ा कोर्स के बारे में ज्ञान देना चाहूँगा। ठीक है, देखते हैं मार्केट। अरे यार ठीक है, हमारे एक लेवल को टच करती है तो हम पुट के लिए जा सकते हैं। मैंने बोला है अगर इसमें आप पुट की ट्रेड प्लेस करोगे तो लॉस दे देगा। ठीक है, जो कोर्स की बात हो रही थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है अगले मंथ से। ठीक है, आप भी हमारा चल रहा है 1 सितंबर। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये 1 सितंबर नहीं है, हमारा आज है शायद 4 या 5 सितंबर है। ठीक है, तो हम अपना अगस्त सितंबर अक्टूबर, हमारा 1 अक्टूबर से यहाँ पे कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जिसको भी अपने कोर्स को खरीदना हो या फिर कोर्स में ज्वाइन होना है, जिसको भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी हो, वो हमसे कोर्स बाय कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको जूम मीटिंग के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 656, ठीक है 656 पिन को रोका गया है, रिएक्शन खास आई है तो अगली कैंडल भी हमारी पुट की जा सकती है। मैंने पुट की रिप्लेस कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था 1 अक्टूबर से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी जो फीस होगी वो 10,000 रुपये होगी। ठीक है, 10,000 रुपये। और जिसके पास INR नहीं है वो USDT में पेमेंट करना चाहते हैं, उनको 105 USDT पे करना होगा। ठीक है, 105 USDT उनको पे करना होगा। अगर आप UPI से करना चाहते हो 10,000, जो हमारे इंडिया के बाहर है वो क्रिप्टो से करना चाहते हैं तो 105 USDT आप पे कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको सारे पेमेंट के डिटेल्स शेयर कर दूंगा, आपको कहाँ पे पेमेंट करना है। अगर आप इंडिया के बंदे हो तो मैं आपको अपना गूगल पे का UPI ID दे दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। और या फिर अगर आप बाहर के कहीं पे हो या फिर चाहे इंडिया का ही हो, 105 USDT आपके पास पड़े हैं, आप उसको सेंड करना चाहते हो तो मैं आपको क्या बोलते हैं बाइनेंस का ID या फिर बाइनेंस का TRC20 का एड्रेस भेज दूंगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप पेमेंट अभी चाहो अभी कर सकते हो या फिर जब डेट नज़दीक आए तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पहली बैच ये मैंने डिसाइड कर लिया है। अगर आप ये गोल्डन चांस मिस कर दोगे तो भाई आपकी मर्जी है। ठीक है, लोग आपको स्कैम करेंगे, जो भी है आपको चीज़ें रियलिटी नहीं बताते जो आपका भाई बता देता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एक सेकंड कंफर्मेशन थोड़ा सा वेट करते हैं, ये एक छोटी ग्रीन बन जाए तो अगली फिर से पुट के लिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो कोर्स में है वो मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा। कल एक भाई ने कमेंट किया था कोर्स में, देखिए मैं आपको हर चीज़ तो ऐसे नहीं बता सकता मुंह से, बट मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूँगा जीरो से मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा। जीरो से मतलब ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन सही हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ लगानी होती है और ट्रेंड लाइन सही कहाँ लगाना होता है। और दूसरी बात ये कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है, कैंडल रिएक्शन क्या होता है, कैंडल साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल की मूवमेंट क्या होती है, हर एक चीज़ मैं आपको कोर्स के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम जीरो से मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि साइकोलॉजिकल थिंकिंग मैं आपको इतनी इंप्रूव कर दूंगा, इतनी इंप्रूव कर दूंगा, अगर आप उस चीज़ों को फॉलो करोगे तो हो जाएगा। और कल भाई एक ने कमेंट किया था कि क्या हम कोर्स लेने के बाद प्रॉफिट कर पाएंगे। हाँ भाई प्रॉफिट कर पाओगे, जो रूल्स मैं बनाता हूँ अगर उन रूल्स को कोई फॉलो करेगा 100% प्रॉफिट में लैंड करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट करने से। लेकिन यही होता है कि लोगों को नियम कानून ज़्यादा पसंद नहीं आते, ट्रैफिक लाइट तोड़ने में ज़्यादा मजा आता है 100 की स्पीड भगाने में, भले एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल वही हाल है। तो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। दुनिया का कोई बंदा आपको सिखा पढ़ा नहीं सकता, सिर्फ आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकता है। हार्ड वर्क आपके हाथ में होता है, आपको ही सीखना होता है। बाकी फ्री का नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और फ्री की नॉलेज दुनिया भर पड़ी है। मैं बोल रहा हूँ हमने खुद फ्री से सीखा है, हर चीज़ें मेरी फ्री में हुई है। ठीक है, मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है, लेकिन यही बात है लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते और मैं फ्री में देना भी नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक इनकम सोर्स होगा, उससे हमें फंड पैसे मिलेंगे और वो पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा ग्रो होगा। ठीक है, पैसे को हम काम पे लगाएंगे, हमारा पैसा हमें ग्रो होगा, हमारा एक सेफ फंड रहेगा और साथ ही साथ इससे आपको भी क्या बोलते हैं आपको भी एक अच्छी चीज़ मिलेगी। और दूसरी बात ये होती है जहाँ पे आप पैसे देते हो वहाँ पे आपका मन लगता है। भंडारे में आप अगर आप जाते हो वहाँ पे पिज्जा बर्गर मिल रहा है, थोड़ा सा नमक तेज होगा या फिर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आप वहाँ पे फेंक दोगे। वहीं पे अगर आप होटल में बैठ के पिज्जा बर्गर खा रहे हो और वहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी नमक तेज हो, भले होटल वाले को गाली दोगे कुछ भी करोगे, लेकिन खा के तभी निकलोगे। दोबारा उस होटल में भले मत जाओ लेकिन खा के तभी निकलोगे। बिल्कुल वही हाल है, पैसे दिए रहोगे तो ही आप प्रैक्टिस करोगे, तो ही आप चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे। अदरवाइज आप
दिन भर यूट्यूब की वीडियो देखते हो, आप ध्यान रखिएगा, दिन भर आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो लेकिन कुछ भी मार्केट में आप अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने चीज़ों को पेड रखा है। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने आपको बता दिया है कोर्स की प्राइस 10,000 रहेगी। पेमेंट करना है तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी आपके पास 1 महीना टाइम है, जुगाड़ कीजिए धीरे धीरे और 1 महीने के अंदर हम भी स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकंड, यहाँ पे 791 नंबर पिन को रोका गया है, ये कैंडल भी हमारी पुट बन सकती है। और यहाँ पे देख सकते हो कैसे हमने लॉस किया, कैसे हमने लॉस को रिकवर कर लिया। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ आगे हम अपना $100 गेन कर लें, बढ़िया रहेगा। वैसे कंपाउंडिंग करना बेटर था बट स्टार्टिंग में हमें लॉस मिल गया, क्या ही कर सकते हैं। ये जो करंट कैंडल है ये पुट बनाई जा सकती थी, मैंने अगर इसका फुल फोकस किया होता तो। और ये वाली कैंडल हमने क्यों प्लेस करी, ये तो भाई लोग यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमें ऐसा एक मोमेंटम देखने को मिला है और इस मोमेंटम में हमने प्रॉफिट किया है। और सिर्फ यही एक मोमेंटम नहीं है, 8 बज के लगभग 26 मिनट से जब से मैंने वीडियो क्लोज करी है अपने सेशन को, मतलब मैंने उस टाइम पे जब वीडियो पोस्ट करी थी तब से लेकर अभी तक के ऐसे ही मोमेंटम चलते आ रहे हैं हर एक पेयर में लगभग। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन का मोमेंटम चल रहा है और यूएसडी जेपीवाई में यहाँ पे भी पहले मोमेंटम चला हुआ था जिसमें मैं एंट्री नहीं ले पाया था। यूएसडी बैरल की बात करें तो इसमें तो ये बेकार ही मार्केट चल रही है, बहुत बढ़िया मार्केट होती है यूएसडी बैरल की, बट अभी के लिए बेकार चलेगी। यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे कंटिन्यू पुट की मोमेंटम चली थी, ठीक है। तो ये जब भी होता है लगभग हर चार्ट में एक साथ होता है, अगर ये ऐसी रैली आती है मैं हमेशा इस रैली को प्रमोट करता हूँ। लोग बोलते हैं ऐसे टाइम पे छोड़ दो, मैं बोलता भाई ऐसे टाइम को छोड़ा नहीं जाता, ऐसे टाइम पे कमाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी रैली आई थी कुछ इस तरीके से। सो इस बीच में हमने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमने प्रॉफिट गेन किया है, ये देख सकते हो बैक टू बैक। अगर अच्छा मार्केट हो और अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास है, फिर अच्छा बोल सकते हो नॉलेज है, तो आप प्रॉफिट कर पाओगे। यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो टारगेट तो हमने डन कर लिया बड़ी मुश्किल से, ठीक है। प्लस माइनस करते हुए लास्ट में हमने $1 हमारा कम पड़ रहा था तो हमने $1 की ट्रेड प्लेस करी थी। बाकी आप लोग यहाँ पे पूरी हिस्ट्री देख सकते हो, ये कैसे हम बैक टू बैक यहाँ पे विनिंग ले रहे थे। ये तो आपके सामने ये सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था, यहाँ से मैंने सेशन क्लोज किया है, यहाँ से मैंने सेशन क्लोज करी थी शायद। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक लॉस हुआ है, फिर 3 या 4 हमने बैक टू बैक प्रॉफिट किए, फिर एक लॉस, फिर यहाँ पे हमने बैक टू बैक यहाँ पे प्रॉफिट किए हैं। आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया गया है विनिंग के रिजल्ट के हिसाब से। बट स्टार्टिंग में ही जब हमने सेशन को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने 3 या 4 ट्रेड बैक टू बैक लॉस कर दिए थे, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा सेशन लंबा हो गया और हमें रिकवरी करने में भी थोड़ी टाइम लगी, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे हमने यहाँ पे, आपको एक भी लॉस दिखाई नहीं देगा और यहाँ पे हम कैसे समय के साथ धीरे 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 यहाँ पे हमने अपने सारे प्रॉफिट को यहाँ पे कवर करते हुए हम $100 पे आ चुके हैं, ठीक है। हमारा आज का जो टारगेट है, और कल के एक वीडियो में भाई ने कमेंट किया था किसी ने कि भाई लीडर बोर्ड हमेशा दिखाया करो, अदरवाइज ये आपकी फेक वीडियो, ठीक है, उन्होंने ऐसा कमेंट कर दिया था। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा मेरी हर एक वीडियो में लीडर बोर्ड रहता है, अगर मैं भूल जाऊं तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मेरी हर लीडर बोर्ड हर एक वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी दिखाऊं तो भरोसा है तो देखो, नहीं ही देखना है तो मत देखो भाई, दुनिया नहीं भी दिखाती है फिर भी चलती है, मैं तो दिखा भी देता हूँ फिर भी लोग गालियां देते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, बट बंदे ने कमेंट किया था, मैंने सोचा क्यों ना अगेन एक बार दिखाई दिया जाए। वैसे मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ एंड यहाँ पे जैसे तो फिर से वही मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ तक आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसी रैली को छोड़ा मत करा करो। वैसे मेरा बड़ा फंड है और मैं रिकवरी मोड पे था, या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लॉस लगा था लगभग मैं $800 तक गया था शायद, आपने देखा होगा, या फिर 850 तक। तो वहां से कवर करते करते मेरे को कवर करना था, इसलिए यहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग नहीं करी, नहीं तो मैं कम से कम 3 स्टेप तो कर ही देता। $50 से 3 स्टेप करता तो 50 का 100 होता, 100 का 200 होता, 200 का 400, कितना भी नहीं तो $350 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है, या फिर $300 तो कम से कम होता 3 स्टेप कंपाउंडिंग पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते हैं। बाकी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। मतलब ग्रुप एक फ्री का ग्रुप, उसमें कुछ होता नहीं है, टाइम पास ज्यादा होता है। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कोटेक्स लिंक से, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आईडी आप ओपन कर सकते हो। कोटेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से अपनी न्यू आईडी ओपन कर, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कोटेक्स की न्यू आईडी ओपन करते हो एंड आपको कोई इशू होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपका भाई अवेलेबल है 24 घंटे के अंदर, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई कर देता हूँ। ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, तब तक के लिए राधे राधे।